अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी लेसन से फिर से सबक नंबर 11 यानी APJ अब्दुल कलाम पढ़ने जा रहे हैं। पहला हिस्सा हमने पढ़ा था तो दूसरा हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पेज नंबर आप 76 खोलिए। तो वहीं से यहाँ से हम पढ़ेंगे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन हासिल की और इसके बाद उस क्राफ्ट मंसूबे पर काम करने वाले दिफाई तहकीकाती इदारे में शामिल हो गए जहां हिंदुस्तान के पहले सैटेलाइट तैयारे पर काम हो रहा था। इस यारचे की लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमत सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने पहले सैटेलाइट जहाज एसएलवा की लॉन्चिंग में भी अहम किरदार अदा किया। अब्दुल कलाम ने 1974 ईस्वी में भारत का पहला एटम बम तजर्बा भी किया, जिसके बायस इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। हिंदुस्तान के 11वीं सदर के इंतखाब में इन्होंने 99% वोट हासिल करके अपनी वाहिद हरीफ लक्ष्मी सहगल को शिकस्त देकर हिंदुस्तान के 11वीं सदर होने का एजाज हासिल किया। उनके सदर होने में किसी को भी कोई शुबा नहीं था, बल्कि वोटिंग को ही एक रस्मी अमल करार दिया जा रहा था। उन्हें मुल्क के मरकजी और रियासती इंतखाबी हलकों के तकरीबन 5000 अरकान ने मुंतखब किया। तो आज इतना ही। यहाँ तक जैसे कि आपको पता है कि हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने इसके बारे में पढ़ा कि उनको अबुल फाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम कहा जाता है या अबुल फाकिर ज़ैनुल आबदीन कहा जाता है। ये हिंदुस्तान के सदर भी रह चुके हैं और एक मशहूर मारूफ एटमी साइंसदान भी थे। तो इनकी पैदाइश 15 नवंबर 1931 को रियासत तमिलनाडु में हो जाती है और फिर ये इनका इंतकाल जो है 27 जुलाई 2015 को हरकत कलब बंद होने की वजह से हो जाती है। तो अब्दुल कलाम जो है ये हिंदुस्तान के 11वीं सदर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इन्हें हिंदुस्तान की तरफ से इनामात से भी नवाजा गया, जैसे पद्म भूषण, भारत रत्न वगैरह, ये इनामात इन्हें दिए गए। और अब्दुल कलाम जो है इसने जो है 2007 तक 25 जुलाई 2007 तक इन्होंने जो है हिंदुस्तान की सदारत की। यानी ये 2005 में 25 जुलाई 2005 में इन्होंने हिंदुस्तान का जो सदर है उसका ओहदा संभाला और 25 जुलाई 2005 को इन्होंने 25 जुलाई 2002 को इन्होंने हिंदुस्तान के सदर का ओहदा संभाला और 25 जुलाई 2007 को इनका जो ये दौर था इसका इख्तिताम हो गया। तो इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि ये तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते थे और एक मिडिल कास्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और इनके वालिद जो है मछलियां पकड़ने वालों को अपनी कश्ती किराया पे देते थे और इससे इनका रोजी रोटी का इंतजाम होता था। और इनके वालिद के जिंदगी के जो है उनके असरात अब्दुल कलाम की जिंदगी पे पड़े और इन्होंने उनकी जिंदगी से कुछ सबक हासिल किया। ये भी हमने पढ़ा कि इनकी जिंदगी में गुर्बत का ये आलम था कि अखबारात बेचते थे और इस तरह से इन्होंने तालीम हासिल की। तो आज हमने पढ़ा इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट यानी चेन्नई, मद्रास उसका पुराना नाम है, चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने खलाई साइंस में जो है इन्होंने ग्रेजुएशन हासिल की। वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन हासिल की खलाई साइंस में। इसके बाद इन्होंने एक बड़े मनसूबे पे काम किया जो कि हिंदुस्तान का दिफाई तहकीकाती इदारा था, इसमें ये शामिल हो गए और वहां से इन्होंने एक पहला जो सैटेलाइट तैयारा था इस पे इन्होंने काम किया। वहां पे इस पे काम हो रहा था, इस पे इन्होंने काम किया और वहां पे जब ये सयारचा लॉन्च किया गया इसमें भी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो खिदमात अंजाम दी उसको हमेशा याद रखा गया। यानी वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं, यानी इनको हमेशा याद रखने वाली इन्होंने खिदमात अंजाम दी वहां पे। यानी जो सयारचा पहला सैटेलाइट बनाया गया उसमें इन्होंने काबिल एहतराम खिदमात अंजाम दी। और इसके अलावा इन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ओहदे के तौर पे भी इन्होंने काम किया। जो पहला सैटेलाइट जहाज हिंदुस्तान ने लॉन्च किया एसएलवा जिसका नाम था, तो इसमें भी इन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया या निभाया। और अब्दुल कलाम जो है 1974 ईस्वी में इन्होंने हिंदुस्तान के लिए पहला एटमी तजर्बा किया और जब इन्होंने एटमी तजर्बा किया इसकी बिना पे इन्हें मिसाइल मैन का नाम दिया गया। तो हिंदुस्तान के ये 11वीं सदर मुंतखब हुए। फिर 89% वोट हासिल करके इन्होंने जो इनके मद्दे मुकाबिल एक जो हम कह सकते हैं उम्मीदवार थी लक्ष्मी सहगल, इसको इन्होंने हराया। ठीक,
खुद इन्होंने 89% वोट्स हासिल किए और लक्ष्मी सहगल को इन्होंने हरा दिया, शिकस्त दी, और इस तरह से हिंदुस्तान के 11वें सदर ये बन गए। और जो हम कह सकते हैं इनके सदर होने में कोई शक नहीं था, पहले से ये तय हो चुका था कि ये सदर बनने जा रहे हैं। और ये जो वोटिंग हो रही थी ये एक रस्मी अमल था, ये एक जो हम कह सकते हैं रस्म निभाया जा रहा था, बल्कि पहले से ही तय था कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को ही हिंदुस्तान का सदर बनाया जा रहा है। तो इन्हें हिंदुस्तान के जो मरकजी या रियासती जो इंतखाबी हलके हैं इन्हें तकरीबन 5000 जो अराकीन है इन्होंने अपना वोट दिया और इनको हिंदुस्तान का 11वीं सदर मुंतखब किया। तो जो है अगला जो इसका हिस्सा है वो अगले लेक्चर में पेश करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।